नरवाल के पिता लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता ने ये मांग की है कि उनके बेटे को शहीद का दर्जा सरकार दे और जितनी भी प्रॉपर्टी, जितनी भी एसेट्स, जो भी पैसा सरकार से मिलेगा, जितनी भी प्रॉपर्टीज जो विनय नरवाल के हिस्से आती है वो सब कुछ उसके लिए डोनेट कर दिया जाएगा। जो भी संस्थान लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के नाम पर रखा जाएगा। कल विनय नरवाल, हमारे भाई, हमारे लाल विनय नरवाल का कल करनाल के बेटे का जन्मदिन है। हरियाणा से जो भी लोग, पंजाब से, जहां से भी जो भी लोग देख रहे हैं, इस रक्तदान शिविर में, इस ब्लड डोनेशन कैंप में जरूर पहुंचे। ये सिर्फ ब्लड डोनेशन कैंप नहीं है, बल्कि ये श्रद्धांजलि है उन लोगों की तरफ से जिन्होंने उन सब वीडियो को देखा है जिसमें विनय नरवाल की पत्नी, उनकी मां, उनके पिता, उनके दादाजी, सब लोग किस तरह से रोते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है, क्योंकि ये एक आतंकी हमला था। और अगर कल आप इस ब्लड डोनेशन कैंप में पहुंचते हैं तो जाहिर तौर पर परिवार को बहुत सुकून मिलेगा। आपको बता दें कि कल विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी भी ब्लड डोनेट करेंगी और कल ये ब्लड डोनेशन कैंप करनाल के सेक्टर 8 में जिमखाना क्लब के सामने अग्रसेन जो भवन है वहां पर रखा गया है। वहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वहां पहुंचेंगे। आप भी जरूर आइएगा अपने भाई, अपने दोस्त, अपने बेटे के लिए, ताकि उनके परिवार को पता लग सके कि करनाल, हरियाणा, इस देश का हर एक शख्स विनय नरवाल और उनके परिवार के साथ है। और सरकार से उन्होंने मांग की है कि उनके बेटे को शहीद का दर्जा अगर देती है, कोई भी संस्थान उनके नाम पर रखा जाता है, तो जितनी भी प्रॉपर्टी विनय नरवाल के नाम आती है, जो भी पैसा सरकार से या कहीं से भी विनय नरवाल के मरणोपरांत उन्हें मिलना है, वो तमाम पैसा, वो तमाम एसेट्स उसी संस्था को डोनेट कर दिया जाएगा जो संस्थान उनके बेटे के नाम पर रखा जाएगा। ये निफा समझ लो नहीं ऑर्गेनाइज कर रही, ये पूरा करनाल मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहा है कैंप। परिवार की तरफ से, पूरे करनाल के नागरिकों की तरफ से एक कैंप हो रहा है। निफा केवल इसमें संयोजन कर रही है। वैश्य चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, अग्रवाल सभा, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी, हरियाणा रोडवे ड्राइविंग स्कूल और करनाल की सभी सामाजिक संस्थाएं वो इसमें सहयोग कर रही हैं। असल में ये कैंप करनाल के नागरिकों की तरफ से अपने बेटे को, भारत के लाल को, विनय नरवाल, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को एक श्रद्धांजलि है। कल उसका जन्मदिन है। कल शाम को मैं, मेरे मित्र कैप्टन गुरबाज जो चेन्नई से स्पेशल परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए आए थे, कल उनके साथ बैठे थे। और कल जब इस बात पर हुई कि 2 दिन बाद जो है, यानी कल जो है लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का जन्मदिन है, तो हमें लगा कि उनको श्रद्धांजलि देने की ज़रूरत है। क्योंकि एक बात परिवार की तरफ से जैसे आई कि उसको शहीद का दर्जा दिया जाए। मैं एक बात बता दूं कि नागरिकों ने तो उसे शहीद का दर्जा दे दिया है, हमारी तरफ से तो वो शहीद है। क्योंकि जो एक फौजी होता है ना, फौजी कहीं पर भी हो वो फौजी ही होता है, और वो स्वाभाविक मौत नहीं मरे, वो आतंकवाद की भेंट चढ़े हैं। और आतंकवाद की भेंट जब कोई फौजी चढ़ता है तो वो शहीद होता है। तो नागरिकों की तरफ से तो उन्हें ऑलरेडी शहीद मान लिया गया है। हमारे लिए वो शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल हैं। सरकार से भी, सभी सामाजिक संस्थाओं की तरफ से, करनाल के नागरिकों की तरफ से, देश के नागरिकों की तरफ से अपील है कि उनकी जो रस्म क्रिया होने जा रही है उससे पहले पहले उनको शहीद का दर्जा दें, ताकि एक सच्ची श्रद्धांजलि जो है वो दी जा सके। और करनाल के नागरिकों की तरफ से जो है वो कल अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन भवन सेक्टर 8 के अंदर जो अटल पार्क के सामने है, वहाँ सुबह जिमखाना क्लब के सामने सुबह 9:30 बजे से लेके 2 बजे तक रक्तदान शिविर रहेगा। मैं पुनः अपील करना चाहता हूँ कि ये शिविर, ठीक है, निफा या और संस्थाएं जो है वो संयोजन कर रही हैं, ये शिविर पूरे करनाल के नागरिकों की तरफ से है, तो हर नागरिक आगे आए। जितनी राजनीतिक पार्टियां जो यहाँ पर आकर अफसोस करके गई हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो कल भी आएँ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने मेंबर्स के साथ आकर ब्लड डोनेट करें। जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कल आएँ, अपने अपने साथियों के साथ आकर ब्लड डोनेट करें। और आम युवाओं से, नागरिकों से, सभी से मैं अनुरोध करता हूँ, मीडिया के साथियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप भी कल आएँ और वहाँ मिलकर जो है ब्लड डोनेट करें। और हमने अपनी जो बाकी देश में ब्रांचें हैं उनको से भी आग्रह किया है कि वो जहाँ भी हो सकता है, छोटा बड़ा जैसा भी हो सकता है, कल शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की याद में कल ब्लड डोनेशन कैंप जो है देश के अलग अलग हिस्सों में भी लगाए जाएं। मैं और संस्थाओं से भी अपील करना चाहता हूं, जो भी संस्था कल एकदम से अगर बड़ा आयोजन नहीं हो सकता तो नज़दीक के ब्लड बैंक में जाकर वहां शहीद विनय नरवाल की फ़ोटो लगाकर और वहाँ पर जो एक छोटा कैंप, चाहे 10 यूनिट का, 20 यूनिट का, जितना भी हो सकता हो, अपने आसपास जहाँ भी पूरे देश में कैंप हो सकता है कल की डेट में कैंप करें। और हम लोग बिल्कुल आकर जुड़ सकते हैं। और हम लोग जो ये जो शिविर है वो हर साल किया करेंगे अगले साल से, क्योंकि कल के लिए समय कम है और उपयुक्त कैंडिडेट अगले साल से हम हर साल जो है उनकी याद में एक अवार्ड भी शुरू करेंगे जो अगले जन्मदिन पर पहली बार दिया जाएगा। और ऐसा कोई भी युवा जो उनके रास्ते पर चलने वाला होगा, क्योंकि देखो शहीद विनय नरवाल जो है करनाल के एक छोटा सा शहर है करनाल, यहाँ से निकलकर नेवी में लेफ्टिनेंट बनना ये अपने आप में युवाओं के लिए बहुत बड़ी आदर्श की बात है। तो जब उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में पता लगेगा युवाओं को,
जो परिवार की तरफ से, और हम भी इस चीज़ को कहेंगे कि करनाल में किसी इंस्टीट्यूशन का नाम भी उनके नाम पर रखा जाए, ताकि उस इंस्टीट्यूशन के पास से जब लोग गुजरें वहाँ वो नाम पढ़ें, या उस इंस्टीट्यूशन में जो पढ़ने वाले लोग हों उन्हें याद आए कि नहीं, शहीद वीरेंद्र नरवाल जो है उसका कैसा जीवन था, वो करनाल से निकलकर नेवी में इतने बड़े पद पर पहुंचा। युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। हम लोग पूरी तरह सहमत हैं और पुनः अपील यही है कि कल के रक्तदान शिविर में सभी 9:30 बजे शुरू हो जाएगा। अब पीजी चंडीगढ़ की टीम भी स्पेशल आ रही है, क्योंकि हमें जो था कि कल ज़्यादा ब्लड डोनेशन होगा तो करनाल में जो टीमें हैं वो ऑलरेडी एंगेज थी, इतना वो नहीं कर पाएंगी, तो हमने फिर स्पेशल रिक्वेस्ट करके पीजी चंडीगढ़ की टीम को भी कल बुलाया है। थैलीसीमिया के बच्चे जो हैं उनके लिए भी ये रक्त काम आएगा, तो कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सारे पहुँच के रक्तदान करें और सभी सामाजिक संस्थाएं, सभी लोग आगे आकर जो है इस शिविर को कामयाब करें। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के दादाजी हमारे साथ हैं। दादाजी, नरवाल के लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लोग विनय नरवाल के लिए ब्लड डोनेशन कैंप पे चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर शहीद विनय नरवाल के लिए ब्लड डोनेशन करें। इससे आगे मैं कुछ नहीं जवाब जो उनके पिताजी ने कहा है, पन्नू साहब ने कहा है, शहीद का दर्जा मिले, मेरे भी यही शब्द हैं और आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। धन्यवाद।